दोस्तों ग्लोबली अब भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ईरान यूएस पे अटैक करने वाला है, यूएस ईरान पे अटैक करने वाला है, ये न्यूज़ भी अभी चलती आ रही है। वहीं कहीं पे ये बोल रहा है कि दोनों के बीच में अब समझौता हो रहा है एंड अब हम मार्केट में तेजी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में मार्केट यहाँ पे कैसा रिएक्ट कर सकता है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिस पे हमें फोकस करना है, इस वीडियो में सेक्टर जरूर देखते हुए जाना। एंड कौन से स्टॉक हमें नेक्स्ट वीक के लिए अपनी वीडियो में देखते हुए चलने हैं, आज सारा कुछ आपके साथ डिस्कशन करूंगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश करण, हम सेबी स्टडी रिसर्च चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज मैं आपको सिंपल सी ये समझाते हुए चलता हूँ कि ईरान और यूएस के बीच में अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कभी ईरान बोल रहा है कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर हर थोड़ी देर में न्यूज आती है कि भाई नहीं जा रहे, बात नहीं हो रही है। ये न्यूज अब चलती रहेंगी। इस न्यूज पे मार्केट ने अब रिएक्ट करना अपनी तरफ से बिल्कुल ही बंद कर दिया है। हमें जो चीज समझते हुए चलनी है, ये समझते हुए चलनी है कि यहाँ पे अब या तो न्यूज आ जाए कि वॉर हो रही है, कि अगर वॉर की न्यूज आ जाए कि वॉर दोबारा से स्टार्ट हो गई है, और वॉर की न्यूज भी दोनों कंट्रीज की तरफ से आ जाए, यूएस और ईरान की तरफ से। खाली एक कंट्री बोलेगा तो भी मार्केट रिएक्ट नहीं करने वाला है। या ये आ जाए कि अब समझौता हो गया है, और समझौता भी ध्यान रखना जब दोनों कंट्रीज की तरफ से आ जाए कि हाँ भाई हो गया है, तो ही मानना, क्योंकि कभी भी हर टाइम इस टाइम फेक न्यूज बहुत चल रही है। तो मार्केट अब जो आप ये सोचते थे कि बहुत ज्यादा रिएक्ट इन बातों पे कर रहा है, अब नहीं लग रहा है कि इन बातों पे रिएक्ट करने वाला है। अब है कि हम अपने टेक्निकल लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हुए चलते हैं निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की। बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलना, मैं आपको सारी चीज क्लियर करते हुए चलूंगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी ने हमें 23,850 पे हमें एक 15 मिनट चार्ट पे आप देखते हुए चलोगे। आई थिंक आपको ये चार्ट थोड़े से छोटे दिखते होंगे, पर आप अपने वीडियोस में अपने जो जब अपना चार्ट देखो, जब यहाँ पे बनाते हुए चलना, यहाँ पे देखो 23,850 के आसपास 23,850 पे एक दोस्तों गैप बना हुआ था। मैं थोड़ा सा अगर इस चार्ट को और बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए, तो आपको यहाँ पे और दिखेगा। 23,850 पे हमें एक गैप बना हुआ था, जो मैं बोल रहा था कि उसको गैप फिलिंग की तरफ यहाँ पे निफ्टी बढ़ रहा है। ठीक है, उसको 850 को यहाँ पे हमें कवर किया, एक हैमर बनाया था। मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ, जो लोग टेक्निकल थोड़ा सा समझते हैं वो चीजों को समझना। 23,850 गैप था, वो गैप फिल हुआ, उसके बाद ये हैमर बना। हैमर के पास ही मैंने आपको निफ्टी एक बाई दिया था, एंड वहां से हमें जो है हमारा ऊपर मूवमेंट देखने को मिला था। अब आप ये चीज समझ के चलो, अच्छे से नोट कर लो लेवल्स को। तो नोट, अभी आप लेवल्स को नोट कर लो। अब दोस्तों जो आपका सपोर्ट लेवल है वो 23,800 से लेके 850 बिल्कुल ही पास है। हम जो क्लोज हुए हैं वो 890 पे ही क्लोज हुए हैं। तो ये दोस्तों जो आपका सपोर्ट लेवल है, अब वो मेजर सपोर्ट लेवल है। यहाँ से अभी नहीं लग रहा है, या तो कोई बहुत ही बेकार अगर न्यूज आ जाती है तो बात है, अदरवाइज ये 800 से 850 का जो लेवल है यहाँ पे इसको होल्ड करने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जब आप 23,800 के नीचे क्लोज हो जाओगे, ध्यान रखना इसको, आप ब्रेक डाउन लेवल जब तक नहीं मानना जब तक आप 23,800 के नीचे क्लोज नहीं हो जाते हो। जब आप 23,800 के नीचे क्लोज हो जाओगे तो ही आप यहाँ पे डाउन साइड देख सकते हो। और उसके बाद दोस्तों जो डाउन साइड आपको देखने को मिलेगी वो थोड़ी सी लंबी ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिर से हमें एक गैप बना हुआ है जो कि निकल के आता है 23,200 का। तो उसके बाद सीधा सीधा 600 पॉइंट तक का भी फॉल आ सकता है। पर मैं आपको यहाँ डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई न्यूज नहीं है, ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है। मेरी पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रही है वो यहाँ से यही है कि हम यहाँ से रिकवरी की तरफ देख सकते हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं डाउन साइड की। बात कर ली कि अपसाइड जाना कब से स्टार्ट होगा। दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलते हुए चलता हूँ कि 50 डे एसएमए आपके पे लगी होनी चाहिए, या 50 डे एसएमए देखोगे अभी आपको डाउन साइड ही दिख रही है। तो जब तक आपको 50 डे एसएमए डाउन साइड है, तो हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का ही बना रहेगा। 50 डे एसएमए है आपका 24,280 का। जिस दिन आप 24,280 के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर आराम से ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे, आपको देखने को मिलेगा हर एक एनालिस्ट, हर एक आपका जो जिसको भी आप फॉलो करते होगे, वो वहां से एक रिवर्सल की बात कर देगा। क्योंकि यहाँ के ऊपर दोस्तों हम एक ही बार 50 डे एसएमए के ऊपर गए हैं, लेकिन फिर से फटाफट यहाँ पे नीचे आ गए, यानी कि उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। तो ये होते हैं टेक्निकल लेवल। अब न्यूज से ज्यादा हम टेक्निकल लेवल देख सकते हैं। न्यूज तो क्योंकि लास्ट 1.5 महीने से न्यूज पे यही चलता आ रहा है, तो अब मुझे लग रहा है कि अभी सिर्फ और सिर्फ इस हफ्ते के लिए हम टेक्निकल लेवल्स को यहाँ पे फॉलो करते हुए चल सकते हैं। ठीक है,
तो आई होप आपको ये निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे बात करते हुए चलते हैं दोस्तों, हम स्टॉक कौन से फोकस में रख सकते हैं एंड वहीं पे हम सेक्टर कौन सा फोकस में रख सकते हैं। दोस्तों सेक्टर जो अब आपको फोकस में रखना है, देखो सेक्टर इतने सारे हैं, पर मैं अब आपको जो फोकस में रखवा रहा हूं वो है निफ्टी केमिकल, यानी कि निफ्टी केमिकल एंड फर्टिलाइजर का। तो ये अब डेफिनेटली आपको फोकस में रखना है। इसके पीछे का मैं आपको सिंपली रीजन एक बताते हुए चलता हूं, रीजन समझते हुए चलना। दोस्तों इंडिया में समर सीजन हिट कर चुका है, ये चीज सबको पता है, समर सीजन हिट कर चुका है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो आपके वोल्टास हो गया, ऐसे शेयर हो गए, वो बढ़ रहे थे क्योंकि लोग नए एसी परचेस कर रहे थे, नए फ्रिज परचेस कर रहे थे, तो वो स्टॉक तो बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये मैंने पर्सनली देखा कि मेरे अभी घर का एसी खराब हुआ। उसमें क्या हुआ, उसमें गैस डली। अब आप गैस भी डलेगी तो आपको पता है आजकल गैस भी 2-3 टाइप की थी, उसमें हमारे वाले एसी में मान लो N1 400 करके 100 करके कुछ थी, तो वो डली। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा एनालाइज करना ये चीज स्टार्ट किया कि भाई जो नए लोग परचेज कर रहे हैं वो तो ठीक है, पर यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस उससे भी ज्यादा होगी, उसकी जो मार्केट है वो उससे भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो ये कंपनीज हैं जो ये गैस बना रही हैं वो यही कंपनीज हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नवीन फ्लोराइन हो गया, फ्लोरोकैम हो गया, लिंडे इंडिया हो गया। ये कंपनी, बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो इन्हीं फ्रिज की और एसीज की गैस बनाती है। इसमें मुझे ज्यादा इतना नॉलेज तो नहीं है, पर जितना मैंने पढ़ा उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यही वो कंपनीज हैं जो यहाँ पे ये गैस बनाते हुए चलती है। इसी वजह से आप देखोगे इनमें धीरे धीरे मोमेंटम आना भी स्टार्ट हो रहा है। तो हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, जब स्टॉक पिक करना स्टार्ट करते हैं वही रीजन हमें यहाँ पर ढूंढते हुए चलना होता है। तो यही वो स्टॉक हैं जो आप देख सकते हो, और जो ब्रेकआउट भी मैं अब आपको दिखाता हूँ। एक बारी मैं फ्लोरोकैम और नवीन फ्लोराइन दोनों के चार्ट्स भी आपके साथ कवर कर लेता हूँ, और यही होंगे हमारे ब्रेकआउट स्टॉक भी। और भी मैं ब्रेकआउट स्टॉक आपको बताते हुए चलूंगा, तो एक बारी ध्यान से जरूर देखना। तो दोस्तों ये है अब आपके सामने नवीन फ्लोराइन के चार्ट, जहां पे आपको ब्रेकआउट अलर्ट सेट करते हुए चलना है। वैसे मैं आपको ब्रेकआउट ही बताता हूं, पर यहाँ पे हमको ब्रेकआउट अलर्ट सेट करते हुए चलना है। वो चीज अब आप यहाँ पे समझते हुए चलना। आपको ये 50 डे SMA में दिख रही होगी, उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा पहला टिक हो जाता है। पाइवट इंडिकेटर कैसे लगाते हैं मैंने आपको समझा रखा है, वो लगा के रखना। वो आपका निकल के आया हुआ है 6590 का, तो टू बी अप्रॉक्स हम ले लेते हैं 6600 का। जब ये स्टॉक 6600 के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये 6600 के ऊपर ये चला जाएगा, तब हमें यहाँ पे ब्रेकआउट अलर्ट आ जाएगा। तो आपको 6600 पे ब्रेकआउट लगा लेना है। आप देखोगे यहाँ पे हमारे इंडिकेटर ने अभी कोई इंडिकेशन नहीं दिया है, क्योंकि ब्रेकआउट अभी आया नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये 6600 के ऊपर जाएगा, ये ऑटोमेटिकली भी ब्लू होना स्टार्ट हो जाएगा 15 मिनट कैंडल पे कि ब्रेकआउट आ रहा है। एंड उसके बाद डेली बेसिस पे भी ये ब्रेकआउट में हमें ब्लू दिखा सकता है। तो ये है पहला स्टॉक जो 6600 के ऊपर जब जाएगा तब हमको आपको देखना है। फिर आप इसके R2 एंड R3 जो है उसके टारगेट के हिसाब से भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा कहता हूं YouTube वीडियो में आपको ट्रेड क्यों करना है वो सीखना है। ट्रेड तो आपको टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे, हमारे प्राइम मेंबरशिप पे मिलते ही हैं, पर यहाँ पे आपको ये सीखना है कि हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला स्टॉक जहां पे आप ब्रेकआउट अलर्ट लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे देखते हुए चलता हूँ कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जहां पे हमको ब्रेकआउट आ रहा है। तो एफ&ओ वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक में भी दोस्तों मुझे एक अडानी एनर्जी देखने को मिल रहा है। उसके बाद ब्रेकआउट NSE 500 में भी देखोगे तो आप अडानी एनर्जी आ रहा है। यहाँ पे भी मैंने देखा तो मुझे एक अडानी एनर्जी देखने को मिल रहा है। स्विंग स्टॉक जो ब्रेकआउट अभी थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं, तो हम जो मैं पिक करता हूँ स्विंग स्टॉक बाय एजियन लिस्ट से करता हूँ। तो अडानी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखा, उसके साथ VTL भी दिखा था, एंड एक वन सोर्स भी दिखा था। तो ये मैंने 3-4 ब्रेकआउट स्टॉक भी कवर किए थे, आपको इनके चार्ट भी समझाते हुए चलता हूं। तो एक आपका नवीन फ्लोराइन हो गया। ब्रेकआउट अलर्ट में सेकंड स्टॉक देखो। तो दोस्तों सेकंड ब्रेकआउट अलर्ट स्टॉक जो है वो है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का। ये अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के आपके सामने चार्ट है। इसमें आप देखोगे यहाँ पे आपको सपोर्ट था, ये मेजर सपोर्ट लेवल था, एंड स्टॉक ने हमें वहां से रिकवरी दिखानी स्टार्ट कर दी है। एंड ये मैंने लिया है काफी ही बड़े चार्ट्स पे, ये छोटे मोटे चार्ट्स पे नहीं है, वीकली चार्ट्स पे काफी बड़ा चार्ट है। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिला है दोस्तों एक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट। जब मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आ जाता है तो वो एक और अच्छी रैली के लिए रेडी होता है। तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन आप थोड़े लंबे टाइम पीरियड के लिए भी अपनी वॉच लिस्ट में रखोगे। यहाँ पे हमें 3 ब्लू कैंडल ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। स्टॉक में हमें इंडिकेटर ने तो बहुत पहले अलर्ट दे दिया था कि स्टॉक में कुछ हो रहा है, लेकिन अब मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ गया है, तो हम यहाँ पे इसको और देखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि फिर अब ये लंबे स्केल के लिए यहाँ पे मुझे रेडी होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि इसका ऑल टाइम हाई तो आप देखोगे बहुत दूर है, अप्रोक्सीमेटली 4000 के आसपास निकल के आया हुआ है, एंड सिर्फ हम 1400 पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया आई थिंक 2023
का ये लेवल है, 2023 के आसपास का लेवल है। तो 3 साल का ब्रेकआउट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखोगे। इसके अलावा कौन सा स्टॉक देखना था, एक बार फिर से हम आते हैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में देखा तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन हो गया था, उसके बाद था वीटीएल का। तो एक बारी वर्धमान टेक्सटाइल को देखते हैं। दोस्तों अब ये आपके सामने है वर्धमान टेक्सटाइल्स के चार्ट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वीकली कैंडल पे मुझे एक इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। वीकली पे अगर हम चार्ट्स को देखते हुए चल रहे हैं, मैंने आपको कई बार वैसे भी समझा रखा है, अगर आप 15 मिनट पे दोस्तों देखते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इंट्राडे या 1-2 डेज के लिए ट्रेड कर सकते हो। अगर हम डेली कैंडल देख रहे हैं तो थोड़ा सा हम स्विंग का अपना लेके चलते हैं, जहां पे हम 2 से 10 दिन तक देख सकते हैं। अगर आप वीकली देख रहे हो तो वीकली पे आपको 1 से 2 मंथ तक का भी आप अपना व्यू बना के चल सकते हो। तो इसी वजह से जब आप लोग मेरे से क्वेरी कोई पूछता है तो मैं पूछता हूँ कि होल्डिंग पीरियड क्या रखना है, कि उसी हिसाब से हम अपने चार्ट्स को देख पाए। ठीक है, तो ये हो गई बात। तो यहाँ पे मुझे इनसाइड बार देखने को मिल गया है, एंड एक इससे पहले भी इनसाइड बार देखने को मिल चुका है। इससे पहले मल्टीपल इनसाइड बार देखने को मिला था, एंड ये इनसाइड बार देखने को मिला है। जो लोग प्राइम मेंबर्स हैं उनको मैंने कोर्स में पहले भी इनसाइड बार समझा रखा है, वीडियो भी आई थिंक कोर्स में डाला हुआ है, तो एक बार वो आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गई। अब ये है हमारा सेकंड स्टॉक वर्धमान टेक्सटाइल जो आप कवर कर सकते हो, सॉरी ये है थर्ड स्टॉक। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ स्टॉक की तरफ। फोर्थ स्टॉक हमें कौन सा देखना था? फोर्थ स्टॉक जो दोस्तों हमने देखना था वो था वन सोर्स का। अब वन सोर्स कवर करने का रीजन एक ये भी है कि फार्मा सेक्टर्स में हमें एक रैली देखने को मिल रही है। फार्मा सेक्टर यहाँ से लग रहा है कि एक रैली दिखा सकता है। तो एक बारी वन सोर्स को भी हम देखते हुए चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये है आपके सामने वन सोर्स के चार्ट। आप यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा कि स्टॉक में हमें एक रिकवरी आई है। रिकवरी से ज्यादा मुझे देखने को मिल रहा है कि जो मेरा सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड दोस्तों यहाँ से जो शिफ्ट हो चुका है वो नेगेटिव से यानी कि रेड लाइन से ग्रीन पे शिफ्ट हो चुका है। एंड सारे जो मैंने आज वीकली में बात आपके साथ करता हूँ वो वीकली चार्ट्स पे करते हुए चलता हूँ। तो यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है कि एक रिकवरी आ सकती है। एक चीज ये समझते हुए चलना, अब स्टॉक्स के जल्दी जल्दी रिजल्ट्स भी आते रहेंगे, अर्निंग सीजन स्टार्ट है, तो वहां पे रिजल्ट्स भी आप फॉलो करते हुए चलना। मैं भी आपको बताते हुए चलूंगा अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे या आपको ट्विटर पे मैं रिजल्ट्स पोस्ट करता हुआ चलूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सबसे पहले सेक्टर जरूर ध्यान रखना। सेक्टर की बात आप में से कितने लोगों को समझ आई, या जितनी आपके पास नॉलेज है वो भी आप शेयर करें कमेंट सेक्शन में, जिससे बाकी लोग भी सीख पाए। ऐसा नहीं है कि मुझे ही सारा कुछ पता है, मैं भी एनालाइज करता हूँ, पढ़ता हूँ, उसी से पता चलता है मैं भी जरूर कोई ना कोई गलत हो सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम अभी भी बड़े स्लो ग्रोथ पे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना, और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।